हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। नीट एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आने लगे कि सर नीट में स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और इस पे बच्चे रिक्वेस्ट करने लग गए थे कि सर आप वीडियोस बनाइए, हमारी बातों को शेयर कीजिए। तो आई एम वेरी सॉरी टू ऑल दोज स्टूडेंट, मैंने किसी की बात को शेयर नहीं किया, ना ही वीडियोस बनाए, क्योंकि मैं एक चीज़ से डर रहा था कि अगर मैं इन चीज़ों को शेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं वैसे बच्चे जो अभी क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, जो आगे जाके एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनका पढ़ाई से विश्वास उठ जाएगा, उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बट जब नीट का रिज़ल्ट आया, तब सच बता रहा हूँ, जैसे ही रिज़ल्ट आया और जब मैंने पहली बार 718 नंबर देखा, तो समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ बड़े लेवल का गड़बड़ हुआ है। बट कोई प्रूफ नहीं था, समझने की कोशिश कर रहा था क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ऐसा लगा शुरू में कि शायद किसी एक बच्चे का मार्क्स बढ़ा दिया गया होगा, 718 कर दिया गया होगा। बट जैसे ही जब एनटीए ने अपनी नोटिफिकेशन जारी करी कि 718 कैसे आया, और उसमें ये बताया कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, सही बता रहा हूँ। मतलब उस समय तो ऐसा मानो कि मुझे लगा हो कि मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। क्या ये नीट की बात हो रही है या 8वीं क्लास के एग्ज़ाम की बात हो रही है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा हो, वो भी समय के बेसिस पे। क्या मजाक चल रहा है हमारे देश में, क्या मजाक है ये कि जिन बच्चों को समय कम मिला, आपकी गलती से आपने उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया और 1-2 नंबर नहीं दिया, पता नहीं कितने नंबर दिए तो पता ही नहीं है। और ग्रेस मार्क्स दे दे के इतने सारे बच्चों को रैंक 1 दिला दिया। हंसेंगे लोग, अगर इंडिया के बाहर ये न्यूज़ जाएंगी ना, लोग हंसेंगे, हमारे देश पे हंसेंगे, हमारे देश के सिस्टम पर हंसेंगे, जहाँ पर एग्ज़ाम एक नीट का एग्ज़ाम जिसे डॉक्टर्स बनते हैं, उसका एग्ज़ाम इतने घटिया लेवल पे हो रहा है और उसका रिजल्ट इतने घटिया तरीके से निकाला जा रहा है। दिस इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। आज बहुत सारे लोग होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि ना उनका बेटा, ना उनकी बेटी, ना उनका रिलेटिव नीट का एग्ज़ाम दिया होगा। वो सोच रहे होंगे इससे हमें क्या, हम तो लगे रहते हैं इलेक्शन के रिज़ल्ट में, हमको क्या मतलब है नीट के एग्ज़ाम से। बट याद रखिएगा, इन्हीं में से कुछ फर्जी डॉक्टर्स आने वाले कुछ सालों बाद आपका इलाज भी करने आएंगे, और उस समय जब आपका इलाज गलत तरीके से होगा तो चिल्लाइएगा नहीं कि कौन से फर्जी डॉक्टर्स हैं। यही फर्जी डॉक्टर्स होंगे जो इस साल प्रोड्यूस हो रहे हैं नीट एग्ज़ाम के थ्रू गलत तरीके से, ग्रेस मार्क्स देकर। फिर यही डॉक्टर आगे चल के भी फ्रॉड करेंगे। चलो फ्रॉड की बात तो अलग है, वो तो इंसान के नेचर पे डिपेंड करता है। और इन्हीं में से कुछ डिज़र्विंग स्टूडेंट्स जो इस साल नीट क्वालिफाई किए हैं, 650 नंबर लाए हैं, जो इस साल जा सकते थे कॉलेज में, वो नहीं जा पाएंगे। और हो सकता है वो अगले साल 650 ना ला पाए, इतना भी ना ला पाए। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके माता पिता उनकी शादी करवा देंगे, उनके लिए आखिरी मौका होगा ये। इसके बाद उनको नीट एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। और इस साल वो पूरा अपना जान लगा दिया कि मैं 650 लाऊंगी और डॉक्टर बनूंगी, और इस साल उसको कॉलेज नहीं मिल पाएगा और उसकी शादी हो जाएगी, अगले 2-4 सालों में उसके बच्चे हो जाएंगे। होता है ऐसा। हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है और गांव में आज भी ऐसा होता है। लड़कियों को मुश्किल से तो मौका मिलता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और उसमें भी ऐसी चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगी। और लड़के, लड़कियां क्यों, लड़के भी हो सकता है कुछ लड़के जिनका नीट इस साल 650 नंबर, 640 नंबर आया होगा, इस साल सोचे होंगे हो जाएगा, अगले साल उनके घर वालों के पास पैसा नहीं होगा कि अपने बच्चों की तैयारी करवा सकें।
हो सकता है उनके पास भी जिम्मेवारी आ जाए, फैमिली की जिम्मेवारी, और उनको भी बाहर कमाने जाना पड़े और उनकी तैयारी फिर अच्छे से ना हो पाए। अगले साल नीट देंगे हो सकता है साथ में काम करते करते, लेकिन हो सकता है उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो अल्टीमेटली बात ये है कि बहुत सारे डिज़र्विंग डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स इस साल डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगे, और इसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा और सबको उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सब लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे एनटीए जवाब नहीं देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो स्कैम होता है, ये जो पेपर लीक होता है, ये छोटे लोग की बस की बात नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और इनके सामने एनटीए भी दबेगा, इस मामले को दबाना चाहेगा। जिन लोगों ने भी एक यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे, एक लोग हैं जो सामने आके कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, गलत तरीके से मार्किंग की गई है, गलत तरीके से रिज़ल्ट निकाला गया है। एक दूसरे लोग होंगे जो सामने नहीं आ रहे होंगे, लेकिन पीठ पीछे जाके एनटीए को कह रहे होंगे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, कह रहे होंगे। ऐसे पहुंच वाले लोग होंगे। तो ये लड़ाई सभी लोगों को, मतलब एक लड़ाई नहीं बोलूँगा वर्ड में, लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हमें किसी से लड़ना है, हमें बस एनटीए से जवाब चाहिए कि आपने ग्रेस किस बेसिस पर दिया है। अगर आपका पेपर लीक हुआ है तो रिज़ल्ट कैसे आ गया, और इसमें सपोर्ट लगेगा, उन सभी इन्फ्लुएंसर्स का सपोर्ट लगेगा, यूट्यूबर्स का सपोर्ट लगेगा जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को टैग करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इसको ज्वाइन करें। क्योंकि जब तक वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे ना, हम जैसे छोटे छोटे लोग, ठीक है, 7,000 8,000 फॉलोअर्स वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। हमारे वीडियो बनाने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। हो सकता है कि इस वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, बट ये वीडियोज़ रात को 2 बजे व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं। ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है, और अगर इस पे सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, एनटीए ने जवाब नहीं दिया, क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, जस्टिफाई नहीं किया, तो फिर जो भी एस्पायरेंट्स जो तैयारी करते हैं इस उम्मीद से कि मतलब तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, वो सोचते डॉक्टर बन जाएंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसा होगा जो उम्मीद छोड़ देंगे, तैयारी नहीं करेंगे, या उनके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये बात तो हम बाद में कर लेंगे कि बच्चों को इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम पढ़ाई करना है। ये सब बाद में बात करेंगे, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। अभी तो ये समय है कि जो इस साल जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, उन बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए, और उन बच्चों की जस्टिस के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा दूसरे से भी, आप भी आवाज़ उठाइए, तभी कुछ होगा, ठीक है। और भी वीडियोस बनाएंगे इस पर, ठीक है, बट अभी मेरे पास इतना ही है। बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट में टैग करिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अगर आपके अंदर मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी बची हुई है, तो आप प्लीज़ वीडियोस बनाइए इस टॉपिक पे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।